आपने कई बार अक्सर यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी होंगी, कई मेडिकल प्रोफेशनल, हेल्थ एक्सपर्ट आपको ये बता रहे हैं कि आप रोज़ाना सुबह उठकर सिर्फ मुँह में केमिकल्स डालते हैं, जिसका लिंक कैंसर, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ से है। अगर आपने कभी टूथपेस्ट के इंग्रीडिएंट्स पढ़े हो तो इसमें 3 केमिकल काफ़ी कॉमन होते हैं, फ्लोराइड, ट्राइक्लोसान और सोडियम लोराइल सल्फेट। ये सिंथेटिक केमिकल्स हैं जिन्हें लैब में बनाया जाता है और ये सभी टूथपेस्ट में होते ही हैं। अगर हम बात करें सोडियम लोराइल सल्फेट की, जो सोडियम लोराइल सल्फेट वो केमिकल है जिससे डिटर्जेंट बनता है। अगर हम बात करें फ्लोराइड की, तो साइंस कहती है 5 से 10 ग्राम फ्लोराइड अगर कोई इंसान ले ले तो उसके ऑर्गन तक फेल हो सकते हैं। और आज अक्सर सभी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड आता है। ऐसे में कई सारे सवाल ऐसे उठते हैं कि जो हम टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए सेफ भी है या नहीं। इसलिए फिर मैंने रिसर्च स्टडीज़ पढ़ना शुरू की और पढ़ने के बाद कुछ चीज़ ऐसी सामने आई जो शायद आपको भी जानना चाहिए। लेकिन आपको इससे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं या फिर जो हम ब्रश करते हैं इम्पोर्टेंट भी है या नहीं? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। आपने कभी न कभी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, और अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको ज़्यादा मालूम होगा कि बैक्टीरिया क्या होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे मुंह के अंदर 700 प्रजाति के बैक्टीरियाज होते हैं, जो एक बार में 5000 करोड़ से भी ज़्यादा होते हैं, और हमारे मुंह में ये खाना, पानी और हवा से आते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये बैक्टीरियाज जो हमारे मुंह में होते हैं ये हर 5 घंटे में डबल हो जाते हैं। मतलब अगर अभी आपके मुंह में 2000 करोड़ बैक्टीरियाज हैं, तो ये 5 घंटे के बाद 4000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर उसके 5 घंटे बाद ये 8000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएँगे। 24 घंटे बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी तादाद कितनी बढ़ जाएगी। इनमें कुछ बैक्टीरियाज़ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ 20 मिनट में अपने आप को दोगुना कर लेते हैं। सबसे पहले ये बैक्टीरियाज़ हमारी गट हेल्थ और माउथ हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ये हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, हमारे माउथ की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। लेकिन इनमें कुछ बैक्टीरियाज़ की प्रजाति काफ़ी हार्मफुल होती है। या आप स्क्रीन पर इनके नाम भी देख सकते हैं। ये बैक्टीरियाज़ हमारी बॉडी के अंदर जाकर कई सारी बीमारियाँ फैलाते हैं। जब भी हम शुगर लेते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स में हो या आप किसी भी चीज़ में शुगर लेते हैं, ये बैक्टीरियाज़ उस शुगर का इस्तेमाल करके एसिड बनाता है, और वो एसिड आपके दाँतों के ऊपर की परत, जिसे इनेमल कहा जाता है, यानी आउटर कवरिंग लेयर, उसको पतला और ख़राब करना शुरू करता है, जिसकी वजह से बाद में हमें टूथ डीके और कैविटीज़ होती है। इसके बाद ये बैक्टीरियाज़ आपके गम्स, यानी मसूड़ों में जाते हैं, जहाँ पर ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेशन और माउथ इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इन बैक्टीरियाज़ के ज़्यादा बढ़ने से हमारे मुँह में एक बैड स्मेल भी आती है। इसके बाद धीरे-धीरे ये बैक्टीरियाज़ हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यानी हमारे शरीर में जाना शुरू करते हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बैक्टीरियाज़ डायबिटीज़, हार्ट अटैक, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गट इन्फेक्शन, यहाँ तक कि कई सारी अनगिनत बीमारियों का कारण बनते हैं। और ये एक लंबे समय तक मुंह के बैक्टीरियाज को साफ ना करने की वजह से होता है। और एक सच कहती है कि मुंह में प्रेजेंट बैड बैक्टीरियाज का लिंक हार्ट अटैक और डायबिटीज से है। मेडिकल लैंग्वेज में एक वर्ड है डिस्बायोसिस, जिसका मतलब होता है कि जब आपके मुंह के अंदर गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज के बीच में बैलेंस बिगड़ जाता है, जो अक्सर अनहेल्दी डाइट, शुगर, स्मोकिंग और एल्कोहल की वजह से होता है, जिसमें बैड बैक्टीरियाज की तादाद गुड बैक्टीरिया से ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी डिस्बायोसिस की वजह से ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुड ओरल हेल्थ, गुड ओवरऑल हेल्थ। अगर आपके मुंह की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और कई बीमारियों का खतरा टूथपेस्ट से नहीं, आपके मुंह में जमे बैड बैक्टीरियाज, फंगस और वायरस की वजह से होता है। इसी की वजह से रोज़ाना ब्रश करना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ और इन टूथपेस्ट को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि कम एफर्ट्स में आपके मुंह की सफाई आसानी से और जल्दी से हो जाए। इसी वजह से सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो दांतों में जमे बैड बैक्टीरियाज को ख़त्म भी करते हैं, साथ में फूड पार्टिकल स्टेन को भी रिमूव करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इन केमिकल का जो टेस्ट होता है काफ़ी कड़वा होता है, इसलिए फिर कंपनी आर्टिफिशियल स्वीटनर डालती है, जिससे पेस्ट का टेस्ट थोड़ा मीठा हो जाए, और यूनिक टेस्ट के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर डालती है, और टूथपेस्ट जल्दी ख़राब ना हो इसी के लिए प्रिजर्वेटिव डालती है। मतलब इन टूथपेस्ट के अंदर आपको केमिकल्स ही केमिकल्स मिलते हैं। लेकिन सवाल अब भी यही है कि जो टूथपेस्ट के अंदर केमिकल्स हैं, क्या ये भी सच में कई बीमारियों की जड़ हैं? बैक्टीरिया से तो हमें नुकसान होता ही है, लेकिन क्या इन बैक्टीरियाज़ को कंट्रोल करने वाले ये टूथपेस्ट, इनसे भी क्या हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है? तो इसको समझते हैं। देखिए, टूथपेस्ट के अंदर 3 केमिकल्स काफ़ी कॉमन होते हैं। पहला ट्राइक्लोसान, दूसरा फ्लोराइड एंड तीसरा सोडियम लोराइल सल्फेट, जिसमें सोडियम लोराइल सल्फेट बिल्कुल कॉमन है और उसके बिना टूथपेस्ट भी नहीं बनता है।
तो समझते हैं रिसर्च स्टडीज़ इन तीनों केमिकल्स के बारे में क्या कहती है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोराइड की। फ्लोराइड के बारे में ये बात सच है कि फ्लोराइड अगर एक लिमिट से कहीं ज़्यादा ले लिया जाए तो ये रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कार्डियक डिप्रेशन, वॉमिटिंग और डायरिया जैसी प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन फ्लोराइड एक नेचुरल मिनरल भी होता है जो आपके खाने और पानी में पहले से ही मौजूद होता है। और रिसर्च ने फ्लोराइड की एक गाइडलाइन दी है कि अगर एज के हिसाब से इतना फ्लोराइड अगर बॉडी में जाता है तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। फ्लोराइड लेने से आपको डेंटल कैरीज नहीं होगी और दांतों की हेल्थ अच्छी रहेगी। और अक्सर सभी कंपनी फ्लोराइड को एक लिमिट में ही डालती है। दूसरा केमिकल है ट्राइक्लोसेन। ट्राइक्लोसेन एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो हानिकारक बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे हम कई सारी बीमारियों से बचते हैं। साथ में ये प्लेग और गिंगेवाइटिस को भी बनने से रोकता है। लेकिन 2016 में एफडीए ने इसे बैन कर दिया था क्योंकि ट्राइक्लोसेन एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के साथ एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल भी है जो हमारे बॉडी में हार्मोन लेवल को डिस्टर्ब करता है। अब लास्ट में आता है सोडियम लोराइल सल्फेट, जिसके ऊपर कई सालों से कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि ये वो केमिकल है जिससे डिटर्जेंट, सोप और शैम्पू में इस्तेमाल किया जाता है और इससे हम अपने दांत साफ करते हैं और ये आपको हर एक टूथपेस्ट में मिलता है। तो समझते हैं क्या है सोडियम लोराइल सल्फेट और ये टूथपेस्ट के अंदर ज़रूरी भी है या नहीं। सोडियम क्लोराइड सल्फेट एक फॉर्मिंग एजेंट है जो फॉर्म यानी झाग बनाने का काम करता है। आप जो सॉप, डिटर्जेंट, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं इसमें जो झाग बनता है वो सोडियम क्लोराइड सल्फेट की वजह से बनता है और इसे सर्फेक्टेंट यानी डिटर्जेंट भी बोला जाता है। इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट को और अफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है जो आपके दांतों में चिपके हुए फूड पार्टिकल, प्लेक और स्टेन को निकालने में मदद करता है और टूथपेस्ट को पूरे दांतों तक फैलाने का काम करता है। लेकिन इसके कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट भी देख ही रहे हैं। सबसे पहले ये एक इरिटेंट है जो मुंह में इरिटेशन करता है। अगर आपके मुंह में छाले हैं तो ये उन छालों को और बड़ा और पेनफुल बना सकता है और ठीक होने में और ज़्यादा वक्त लग सकता है। रिसर्च में जैसे ये भी देखा गया है कि ये म्यूकोसल डिस्क्रिमिनेशन करता है, मतलब हमारे मुंह की जो ऊपर की परत होती है यानी आउटर कवरिंग लेयर होती है उसको छीलता है, पीलिंग करता है और उसके अलावा ओरल म्यूकोसा और टंग के डोर्सल पार्ट में इन्फ्लेमेशन भी देखा गया। एक डाउट ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि सोडियम लोराइड सल्फेट ये कैंसर करता है, तो इसका जो आंसर है रिसर्च स्टडीज़ ने दिया है कि एसिलिस कार्सिनोजेनिक नहीं है। ये कैंसर नहीं करता है, इसका कैंसर से कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये जो सिंथेटिक केमिकल टूथपेस्ट के अंदर डाले जा रहे हैं, अभी तक कोई भी ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट रिसर्च में प्रूफ नहीं हुए हैं। वैसे भी दिक्कत तब होती है जब आप टूथपेस्ट को निगलते हो, तब साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम सब टूथपेस्ट को स्पिट कर देते हैं, बाहर थूक देते हैं। लेकिन एक स्टडी जो मैंने हाल ही में पढ़ी है, वो ये कहती है कि कुछ केमिकल टूथपेस्ट के अंदर जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है, वो हमारे टंग के नीचे से सबलिंगुअली बॉडी में अब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं। मतलब कहीं न कहीं ये बात सच है कि टूथपेस्ट में कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। हालाँकि अगर आप चाहें तो बिना सिंथेटिक केमिकल वाले टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो वैसे भी बहुत सी कंपनी नेचुरल टूथपेस्ट भी ला रही है जिसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप चाहें तो वो वाले टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ हमारी इंडियन कंपनीज़ ने तो ये सारे केमिकल्स ही हटा दिए हैं और 100% नेचुरल टूथपेस्ट बना रही हैं, जैसे हिमालय और बेंटोडेंट कंपनी। इनके टूथपेस्ट में आपको कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं मिलेंगे। ये एकदम नेचुरल इंग्रीडिएंट से टूथपेस्ट बना रही हैं और इनके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, इनके टूथपेस्ट में आपको झाग भी नहीं मिलेगा क्योंकि इनके टूथपेस्ट में सोडियम लोराइड सल्फेट नहीं है और ना ही कोई सिंथेटिक केमिकल्स है। आपके दाँत पहले की तरह ही साफ़ होंगे लेकिन झाग बहुत ही कम बनेगा। मैं आपको एक चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा, आप जो भी आयुर्वेदिक और नेचुरल टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका एक बार पार्टिकल साइज़ के बारे में सर्च कर लेना। क्योंकि पहले कुछ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट ने कई लोगों के इनेमल घिस दिए थे, लेकिन यानी ऊपर की परत ही हटा दी थी, क्योंकि उन टूथपेस्ट के पार्टिकल साइज़ बहुत बड़े थे। इसलिए पार्टिकल साइज़ देखना ज़रूरी है। एक टूथपेस्ट का पार्टिकल साइज़ 4 से 12 माइक्रोमीटर की रेंज में होना चाहिए।